साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। तो कल हमने पुखराज पहाड़ की घाटियों की शोभा को देखने का, समझने का प्रयास किया राज्य की मेहर से। हमने हजार हांस के महल की पश्चिम में पश्चिम की घाटी और उत्तर में उत्तर की घाटी समान शोभा। हजार हांस हमारी ये लंबाई में और चौड़ाई में एक हांस यानी कि 400 कोस, और वैसे कह लो तो 4 लाख कोस लंबी और 400 कोस चौड़ी, या हजार हांस कह लो, एक ही बात है। तो ये हमारे जो 890 हांस है, यहाँ पे महल की शोभा को देखा, और 110 हांस। तो यदि हम महावन की जमीन पर हैं, यहाँ पे जो महावन आए हैं हमारे, पूरे घेर कर आए हैं, तो उससे हमने कमर भर सीढ़ी चढ़ के कहाँ पे आएंगे? पुखराजी रॉस पे। पुखराजी रॉस पे आएंगे। फिर उससे एक भोम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा 1000 हांस का। जैसे ये भोम भर ऊंचा गोल चबूतरा उठा, वैसे ही ये घाटियों के चबूतरे दोनों, ठीक है, उत्तर के। और कोई सुंदर साथ बोल रहे हैं बीच में, तो हाँ जी, म्यूट कर दो सब। आप ले लो ना। तो 890 पे महल की शोभा आई। अब समझना है हमने 5 भौम छठी चांदनी पे आगे कैसे शोभा सीधी जाएगी। 5 भौम छठी चांदनी तक महल सीधे गए, फिर उसके बाद 250 तक हमारे छज्जे बढ़ते हैं 44-44 कोस के। फिर 251 पे ये लंबा पार्ट पड़ता है। इसका एक नया बन के आया है, वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो पुल की शोभा हमने देखी थी। आसिमा दीदी ने वो बना के भेजा है। एक मिनट। जी। ये देखो, ये शोभा हमने इसको समझनी है इस तरह से। ये सबको व्हाट्सएप कर देंगे यहाँ से, ये छज्जे बढ़ने की शोभा। अब ये हमने 5 भौम छठी चांदनी तक ये हमारा ये वाले छज्जे ऐसे बढ़ते चले गए। ये देख रहे हो, 4-4 महल बढ़ते गए आगे, और आगे आगे हमारी दहलान बनती जा रही है थमलक के। अब ये हमारा जो पुल है, एक मिनट मैं वो डाल रही हूँ इसका एरो का, ये पुल, ये लंबे वाला पुल यहाँ तक ये डल गया। ये देखो महल इधर से बढ़ रहे हैं। अब उसके आगे जो ये 251 है, तो 252 पे ये देखो ये पुल छोटा हो गया, ये वाला यहाँ तक हो गया, और उसके बाद ये महल आगे ये बढ़ते जा रहे हैं। 44 कोस का छज्जा ये इधर से बढ़ा इतना, तो ये महल आगे बढ़ गए। फिर अगली वाली भूमि पे ये फिर 4 महल इधर आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद इधर से भी महल बढ़ गए, तो ये पुल कितना रह गया? इतना छोटा। पहले ये इतना बड़ा था, फिर ये 66,000 का पुल ये था। ऊपर ऊपर जाते जाते ये पुल हमारा लास्ट में ये इतना सा पुल रह गया। तो ये शोभा हमारी 1000 भूमि तक ऐसे, मतलब 250 के बाद 750 भूमि तक ये पुल इतना ऐसे छोटा होता जाएगा, और ऊपर 1000 भूमि की ये चांदनी ये पूरी यहाँ तक आके सारा मिल जाएगा। तो जब हम मान लो ये 251 भूमि पे हैं, 252 वाले मोहल्लों में हम आ रहे हैं,
यहाँ तक महल पे आए हम सब सुंदर सात मिलकर। फिर उसके बाद हमें एक पुल मिलेगा जो हमें घाटी के महलों में जाने को रस ये रास्ता है। इस पुल पे हम आएँगे, लंबा पुल मिल गया, फिर इस घाटी वाले महल। ये दिशा के पेड़ है, यानी कि जो 5 पेड़ गोल चबूतरे पे आए हैं, तो ये पश्चिम वाले पेड़ के जो महल इधर बढ़े 44 कोस के जो बढ़ते जाते हैं छज्जे, पीछे महल बनते जाते हैं। उधर से जब हम उनके महलों से आ रहे हैं, तो बीच में हमें पुल मिलेगा, तो हम पश्चिम घाटी वाले महल पे चले जाएँगे। फिर ऐसे ही 252, 253 इस तरह से ये पुल छोटा होता जाएगा। ये शोभा। किसी सुंदर साथ का इसमें क्वेश्चन है ये वाली शोभा को समझने के लिए? ये शोभा में किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना? सबको क्लियर होगी ये वाली बात कि ऐसे महल बढ़ेंगे और ये पुल छोटा होता जाएगा। हाँ जी, सुदर्शन भगत जी। हाँ जी, सुदर्शन। प्रणाम जी, प्रणाम। 5 कोस तक बिल्कुल, 5 भौम तक बिल्कुल सीधे बढ़ेंगे, फिर छठी भौम से वो मतलब ये हाँ, 5 भौम रुको आगे को दूसरा। जाएंगे। हाँ, एक बार और नक्शा दूसरा दिखाती हूँ ना, 5 भौम तक सीधे मॉल। ये देखो, 5 भौम तक हमारे सीधे जाते मॉल, मतलब कि जैसे ये ये 5 बिल्कुल भौम सीधे तक जा। सीधे गए ना, तो इधर से भी जो मॉल आएँगे हमारे, ये 5 भौम तक सीधे। अभी किरण दीदी हमें ये वाली सीढ़ियों के जो चाँद हैं, वो शोभा अभी समझाएँगी। अभी हमने महल की शोभा समझी और कैसे छज्जे बढ़ के और ये पुल हमारा कैसे छोटा होता गया ऊपर तक जाते-जाते। वो शोभा को समझा। अभी हम ये सीढ़ियों की शोभा समझेंगे, कैसे छोटे चाँदे आएँगे, बड़े चाँदे आएँगे, ये शोभा को भी ईज़ी से समझेंगे। तो ये नक्शा सबको समझ में आया ये वाला, ठीक है, प्रणाम। है ना? क्लियर हो गया? ये शोभा। अच्छे से बनाने की कोशिश करिए, छठी भौम, फिर ये 7वीं भौम, फिर 44 कोस का, यहाँ तक आ गए 250 भौम। फिर बहुत उसके बाद अच्छा बनाया। फिर 51 पे, फिर 52 पे, इसको फेयर करके और अच्छे से बनाएँगे कि क्लियर हो जाए ये वाली चीज़। ठीक है, आगे की शोभा किरण दीदी आप लो। ये कि यहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर छज्जे बढ़ते हैं वहां पर थंबों की शोभा आई है। तो जैसे इस लंबे पुल में थंब आए हैं, तो ऐसे बोम दर बोम जो छज्जे छोटे हो रहे हैं उनमें ऐसे थंबों की हार और उनके ऊपर दोबारा छत, इस तरह से। ये जैसे ये पहली भूमि में दिखा रखा है ना, लंबा पुल 66,000 कोस का, तो ऊपरा ऊपर ये थंब की हार भी आएगी, है ना मीनू जी? हुँ। जहाँ छज्जे बढ़ रहे हैं वहां हाँ, थंब ये लंबाई ढलान तो चौड़ाई दीदी ऐसे। आएगी ना क्योंकि इधर हाँ भी तो हमारे छज्जे बढ़ रहे थे ना, जैसे-जैसे पुल तो हाँ, ढलान बढ़ती गई, तो ऊपर भी ढलान तो ऐसे ही ये थंबों की हार ढलान तो आएगी। हाँ, वो कोने पे तो ढलान आती जाएगी, बीच में महल बनते जाएँगे वो वाले। नहीं नहीं, ये जो लंबा 66,000 हाँ, कोस का लंबे जो वाला। पुल है, उस पुल हुँ। के भी दोनों तरफ अपने को थंबों की हार मिलेगी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है सही ना? हाँ भूम जी। दर भूम इस तरह से ही कम होएगा। हुँ। अब सुंदर साथ जी, अब हमने सीढ़ियों की शोभा देखनी है, सुनीता सुनीता दीदी जी कुछ का। पूछ रही हैं एक बार। हम्म, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम अगर जी। थंब है तो फिर कठेड़ा भी होना चाहिए। हाँ, कठेरा होगा। तो आप इतनी भौम ऊंचाई पे हो, कठेरा तो होगा ही। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम इन पश्चिम घाटी के इन स्थान पर आ जाते हैं। ये पोखरास्ट की तरफ, इधर ये पश्चिम तरफ, इस तरफ आते हैं, इस तरफ की शोभा देखते हैं, तो ये शोभा अपने को नजर आएगी। ये 400 कोस का चबूतरा घाटी का, मध्य में सीढ़ियां चढ़ती हुई, विशाल सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चौक में आए, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरों की शोभा। जैसे एक मुख्य द्वार की शोभा होती है, ठीक मध्य में चौक और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरों की शोभा। हम जैसे ही चढ़ के आएंगे हमें शोभा नजर आएगी। अब इन शोभा को इन नक्शे से देखते हैं। ये देखिए,
ये ठीक मध्य में भोंबर की सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आई, ये चबूतरा और ये चबूतरों की शोभा, ये मध्य चौक और ये दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। अपने पास ये हास है 400 कोस का। दीदी मैंने ना आपको वो भेजा है व्हाट्सएप एक ना, वो भी खोल लेना। ये आप कर लो 2 मिनट, हाँ वो खोल लेना। तो सुंदरजा जी ठीक मध्य अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ियां चढ़कर जब इन चबूतरे पर आएंगे घाटी के, तो यहाँ पर चौक और दाएं बाएं चबूतरे, जैसे यहाँ शोभावन देख रहे हैं खड़े नक्शे में, ये चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। देखन की 12 गिनती की 10 सुंदर मेहराबों की सुंदर शोभा। अब अपने पास ये हांस है 400 कोस का, और 400 कोस ही लंबाई में ले। अभी सिर्फ एक हांस की शोभा देखते हैं। 400 कोस की चौड़ाई, लंबाई तरफ अपने पास 1000 हांस है, उनमें से एक हांस लेते हैं। वो शोभा यहाँ से देखते हैं। ये समझिए ये तो अपना एक हांस हो गया, और यहाँ तक माने लंबाई तरफ भी एक हांस हो गया, यहाँ तक ऐसे। एक बार इसको ड्रॉ कर देती हूँ। सुनीता दीदी आप कुछ कह रहे हो? तो सुंदर सा जी ये अपने एक हांस की शोभा है। तो हम सीढ़ियां चढ़ के जब आते हैं चौक और दाएं बाएं चबूतरे, सामने देखेंगे कि इधर दाएं बाएं इधर, ये देखिए 40 कोस की रोज की जगह छूट गई, 40 कोस की रोज की जगह छूट गई। तो चौड़ाई तरफ अपने पास हांस अब रह जाएगा 320 कोस का, क्योंकि दोनों तरफ 40-40 कोस की रोसें आई हैं। इन शोभा को यहाँ देखिए, ये देखिए रोज की शोभा। तो जो चौड़ाई में अपने पास 400 कोस थे वो अब रह गए 320। सुंदर साथ जी एक बार गिनती अपने को करनी पड़ेंगी, तो इतना वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये सुंदर शोभा समझे कि हम भोंबर की सीढ़ियां, विशालता लिए सीढ़ियां हैं 100 कोस की लगभग, बेहद ही विशाल सीढ़ियां, सुंदर गिलम गलीचा, उन सीढ़ियों पर कठेड़ों की शोभा। सीढ़ियां चढ़कर हम इन घाटी के चबूतरे पर आ गए। ठीक मध्य अपने को चौक मिल रहा है, दाएं बाएं चबूतरे मिल रहे हैं। जैसे किसी भी हवेली के मुख्य द्वार के सामने जाते हैं तो एक चौक और दाएं बाएं चबूतरे मिलते हैं। अब हम यहाँ से एक हांस तो ले लेते हैं चौड़ाई तरफ, लंबाई तरफ भी एक हांस। चौड़ाई तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ 40-40 कोस की रोस यानी परिक्रमा रोस छूट गई। अब अपने पास ये जगह रह जाती है 320 कोस, लेकिन लंबाई में अपने पास जगह पूरी 400 कोस की है। अब ये 320 कोस में मोहलातें बनती है। 11 कोस की एक मोहलात होती है, तो 320 कोस के हिसाब से हिसाब लगाएंगे तो 29 मोहलातें बनती हैं। 11 कोस की लंबी चौड़ी विशाल एक मोहलात, ऐसी अपने पास 29 मोहलातें बनती हैं। तो अपने पास चौड़ाई तरफ 29 मोहलातें और लंबाई तरफ 36 मोहलातों की शोभा रहेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे चौड़ाई तरफ तो 29 मोहल, लंबाई तरफ 36 मोहल। अब शोभा ये देखेंगे, ये इनसे देखें, ये देखो भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आए, इन जब इस नक्शे में अच्छा क्लियर है। भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आए, चौक दाएं बाएं चबूतरे, यहाँ तक अपना एक हांस हुआ। ये देखो यहाँ तक एक हांस हुआ इस जगह तक। चौड़ाई तरफ 29 मंदिर की जगह हो गई, लंबाई तरफ 36 मंदिर की जगह हो गई। तो ये सबसे पहले ये शोभा देखते हैं कि ये जो पहला हांस आया है इनमें एक भोम की मोहलातें आई हैं। फिर जो दूसरा हांस आया है उनमें 2 भोम की मोहलातें आई हैं। नक्शे को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, पहला हांस, इनमें मोहल एक भोम के आए हैं। दूसरे हांस में आते हैं तो मोहल 2 भोम के, तीसरे में आते हैं तो 3 भोम के, फिर 4, 5। जैसे जैसे अपने हांस बढ़ते हैं वैसे वैसे मोहल भी, जैसे छठे हांस में आएंगे, जैसे यहाँ से ये पहला हांस, फिर दूसरे हांस में पहुंचेंगे, तीसरे में पहुंचेंगे, तो जिस भी हांस में पहुंचेंगे वहां पे मोहलातों की ऊंचाई उतने ही हांस की आई है। पहले हांस में खड़े हैं तो अपने को मोहल एक भोम के नजर आ रहे हैं, दूसरे हांस में खड़े हैं तो 2 भोम के नजर आ रहे हैं, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से अपने को मोहलातें बढ़ती हुई नजर आएंगी यहाँ आगे से क्रम से। और अब ये शोभा देखेंगे,
ये पहला हांस, तो इसमें ये मोहलात एक भूम की आई है, 29 मोहल है, लेकिन मध्य के 9 भूम, जो मध्य के 9 महल है, पहले हांस में नहीं आए। जो प्रथम हांस की हम बात करते हैं, दाएं बाएं के 10-10 मोहल तो आए हैं, मध्य के 9 मोहल नहीं आए। इसी तरह से, लेकिन ये जो पहली हाल है, जो दाएं बाएं पहली भूम आई है, ये 890 हांस तक पूरी आए हैं। और ये जो मध्य के 9 मोहल है, ये भी दूसरे हांस से पूरे 890 हांस तक आए हैं। हमने शोभा देखी थी ना कि 890 हांस तक मोहल आते हैं, 890 हांस तक मोहलातों की शोभा देखी थी। तो ये शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले हांस में आते हैं, तो मध्य के 9 मोहल नहीं आए, सिर्फ पहले हांस में, लेकिन दूसरे हांस से पूरे 29 मोहल आए हैं 890 हांस तक। इन हांस में आते हैं तो मध्य के 9 मोहल आए हैं। इसी तरह से दूसरी भूम में आते हैं तो मध्य के 9 मोहल नहीं आए, लेकिन तीसरे हांस से 2 भूम की पूरी मोहलातें आई हैं। तो ये जो स्थान छूट रहा है, इन जगह सीढ़ियां चढ़ी हैं। इस शोभा को यूं समझे, एक बार मैं उससे करके दिखाती हूँ आपको। जिस भी हांस में आते हैं, उन हांस में उतने ही भूम के मोहल हो जाते हैं। एक एक हाँ पॉइंट लेते हैं छोटा छोटा। हम्म, आप वो वाला डाउनलोड करो, वो वाला नक्शा देती 1 मिनट ठीक है। करते हैं। ये हांस कितने हैं सब सुंदर साथ बताएंगे। ये पूरी चबूतरा कितना है, कितना कितना ये चबूतरा है ये वाला। पूनम 1000 कितना पूनम? 1000 हाथ 1000 हांस। लंबा चौड़ा कितना है पूनम? एक हाथ 1 हांस। ठीक है, ये 1 हांस। अच्छा, मोहल कितने तक हांस के बने हैं? 890 890। बाकी छूट कितने गए हमारे? कितने रह गए बाकी? 110। ठीक है, पूरा 1000 का है ना। हमने अब समझना है कि वो कैसे मोहल बनने हैं। सबसे पहले हमने ये समझा इधर से। ये देखो, हमारे पास हांस ये पूरा कितना है चौड़ाई में? 1 हांस यानी कि 400 कोस। ये वाली चौड़ाई कितनी है? 400 कोस। ये देखो, ये वाली चौड़ाई इतनी है 400 कोस। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है सामने से जो सीढ़ियां चढ़ी हैं। एक सेकेंड, पश्चिम की दिशा पे चलते हैं अब हम। अभी जितना दीदी ने कराया उतना रिवाइज करते, छोटा छोटा पॉइंट देखेंगे और अच्छे से समझना है। ये देखो, यहाँ से पहले सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर। 400 कोस है ना दीदी? कितने कोस में ये सीढ़ी चढ़ी है सेंटर वाला चबूतरा? 100 कोस में बताया गया। ठीक है, हाँ, ये सीढ़ियां चढ़ी हमारी। जैसे समान रंग महल की शोभा को हम याद करें, जैसे एक भूम की सीढ़ियां, ये चबूतरा भी हमारा एक भूम का। अब ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं पश्चिम की तरफ से, पश्चिम की घाटी पे उस चबूतरे पे। अब ये सीढ़ियां बननी है ऊपर तक। तो सबसे पहले जमीन से, रंग महल की कह लो जमीन से, परम धाम की जमीन से ये भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आए। तो सबसे पहले एक क्या आता है? एक चौक है ना, और आसपास 2 चबूतरे। वैसी शोभा है ना दीदी, एक पंक्ति ऊपर जाके समान शोभा। 3 सीढ़ी, 2 3 चबूतरे, सीढ़ी। 3 सीढ़ी है साइडों से इधर हम्म, के रंग महल के समान है दीदी। 3 सीढ़ी का वर्णन आ रहा है शायद, 3 सीढ़ी का ही आ रहा है। ये वाले जो ये वाली शोभा है दीदी, हाँ, एक सीढ़ी है, रंगमहल के अलावा हर जगह अपने को 3 सीढ़ी का तीन ही तीन मिल रहा है। सीढ़ी मिली ये वाली। ठीक है दीदी, यहाँ से 3 सीढ़ियां, मतलब ये हमारी जो बनेगी ये शोभा। हम्म, ठीक है, ये 2 हमारी गुमटियां। अब हमने ये शोभा देखनी है कि ये जो ये जगह बची है, ये वाली, ये 40-40 कोस की परिक्रमा रोज छोड़ दो। 40 इधर छोड़ दी और उत्तर
और 40 उधर, सॉरी पूरब और पश्चिम में। तो 40 और 40 कितने हुए? 80। ठीक है, 400 कोस में से 80 कोस लेस कर दो तो हमारे पास जगह कितनी बच गई? कितनी बच गई? बोलो जिग्ना, जो भी चालू है। एक 320 320 जगह। 20 तो 320 का हिसाब हमें समझना है कि वो कैसे शोभा आएगी, कैसे ये इधर के महल बनेंगे, उसका हिसाब समझना है। परिक्रमा रोज दोनों तरफ की 40 की हमें, अब ये महल बनने हैं, जहां भी महल बनते हैं तो हमें परिक्रमा के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। तो 40 कोस इधर छोड़ दी, 40 उधर छोड़ दी, तो हमारे पास जगह बच गई यहाँ पे 320 कोस की जगह। अब सबसे पहले हमें समझना है हांस हांस की, यानी कि पूरे हांस है 890। तो एक एक हांस की शोभा को समझना है कि एक हांस में क्या शोभा आई है। तो सबसे पहले हमें दीदी ने समझाया कि जो एक हांस में जितने भी मॉल आए हैं, ये देखो यहां से मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये एक हांस यहां तक हो गया, देख रहे हो, ये एक भौम के महल। ठीक है, अब यहां से ये दूसरा हाथ स्टार्ट हो जाता है, इसमें कितने हैं? 2 भौम के महल। अब जब तीसरा हाथ स्टार्ट होगा तो वो 3 भौम के 3 महल हो जाएंगे। ये बात क्लियर है कि पहले हाथ में जितने भी महल आएंगे वो एक भौम के, दूसरे हाथ में जितने भी महल आएंगे वो 2 भौम के आएंगे, तीसरे हाथ में 3 4 ऐसे ही 890 हाथ तक ऐसे ही महल बढ़ते जाएंगे। ये शोभा हमने अभी तक समझी। इस वाली शोभा में किसी को कंफ्यूजन है कि हमने कैसे 40-40 कोस की रोज को छोड़ा, हमारे पास 320 कोस की जगह बची, उसको अभी हमने समझना है अच्छे से। 320 कोस को कैसे डिवाइड किया है, कैसे महल बनेंगे। ठीक है दीदी, इसको और अब पूनम बोले। हाँ जी पूनम पूनम आप बोलो। छोटी छोटी बात को पार्ट्स लेके समझेंगे। पूनम आप कुछ बोल रहे हो? रुको, आवाज नहीं आ रही, मैं अनम्यूट करती हूँ, रुको। करो अपने आप, हाँ कोशिश करो, अब करो। मैं कह रही हूँ कि ये ना मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार और बता दो। जैसे ठीक है, एक हाथ पे महल आ रहे हैं, फिर दूसरी पे हाँ अभी इनकी कोई समझाते हैं। गिनती है कैसे है? हाँ एक बार पहले आप ही अभी ऑन रहो, अभी आपने साथ साथ बोलना है, ठीक है? हाँ हाँ। खुद बोलोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, साथ साथ बोलना है। पहले मुझे पूनम ये बताओ कि ये हमारा कितना लंबा चबूतरा भोंबर का उठा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा चबूतरा कितना हाथ है ये वाला चबूतरा, टोटल कितना है ये? पूनम आवाज आ रही है? मधु भाभी आप कुछ कह रहे हो? नहीं मीनू भाभी। अच्छा आपका रेज हैंड है ना, इसीलिए। पूनम आवाज आ रही है? अपना अनम्यूट करो। मैंने खोल दिया, आपको आवाज नहीं क्लियर आ रही? पूनम का अनम्यूट है मगर शायद उसका नेट ठीक नहीं है। नेट ठीक नहीं है, ओके मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ, पूनम आप सुनते रहो। तो ये है हमारा पूरा चबूतरा 1000 हांस का, 1000 हांस में से 890 में यहाँ तक के मोहल आए, 110 खाली है। ठीक है, अब हमने एक हांस की शोभा को समझना है। ठीक है, ये वाला हांस यहाँ तक एक हांस, तो हांस हांस की शोभा में वो शोभा बदल रही है। एक हांस के महल, फिर दूसरे वाले हांस के, तो एक हांस के महल एक भौम तक जाएंगे, दूसरे हांस में जो महल स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 400 कोस का एक हांस आता है, फिर दूसरा हांस स्टार्ट हो जाता है तो 2 भौम के महल हो जाते हैं। तो ये शोभा है 2 भौम की, फिर 3 भौम तीसरे वाले हाथ में, फिर ऐसे 890 तक के पूरे ऐसे महल पूरे ऊपर बढ़ते जाएंगे महल। ठीक है दीदी, अब आप ये कराओ आगे, फिर रिवाइज कराएंगे छोटी बात।
देखने का प्रयास करते हैं। यही शोभा जो अभी देखी महाराष्ट्र जी के, ये देखो ये है घाटी का चबूतरा। ये घाटी का चबूतरा, मैं एरो भी लगा देती हूँ वहां पर। ये अपना है घाटी का चबूतरा यहाँ तक। अब इसमें देखेंगे 890 हांस तक तो मोहलातों की शोभा ही है। ये 890 हांस तक मोहलातों की शोभा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से दिखा रखा है कि पहली भूम में 1 भूम की मोहलातें, दूसरी भूम में 2 भूम की, फिर 3 भूम की, फिर 4 भूम की। ऐसे जैसे जैसे हांस बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मोहलातें भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब हमने शोभा देखनी है एक हांस की। एक हांस को लेते हैं अभी सिर्फ। तो भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आई, चबूतरा दाएं बाएं चबूतरे। अपने पास ये 400 कोस का हांस है। लंबाई तरफ भी 400 कोस ले में 1000 हांस में से एक ही हांस लेते हैं। तो यहाँ चौड़ाई तरफ देखेंगे, दोनों तरफ 50-50 कोस की परिक्रमा रोज छूट गई है। ये नक्शे से देखिए, ये देखिए 50 कोस की रोज इधर भी छूटी है, 50 कोस की रोज इधर भी छूटी है। तो अपने पास अब चौड़ाई तरफ जगह हो गई 320 कोस, क्योंकि 40-40 कोस परिक्रमा रोज ने घेर ली, 80 कोस निकल गए, तो 320 कोस। और अपनी मोहलाती यहाँ पर जो आई हैं 11 कोस की आई हैं। तो 320 कोस को 11 से डिवाइड करते हैं तो 29 मोहल चौड़ाई तरफ होंगे। लेकिन लंबाई तरफ अगर एक हांस हम यहाँ तक लेते हैं तो लंबाई तरफ मोहलाते अपने पास हैं 36। ये देखिए, इसको यहाँ से देखें, चौड़ाई तरफ तो मोहलातों की जगह हो गई 29, लंबाई तरफ मोहलातों की जगह हो गई 36, क्योंकि लंबाई हमारे पास पूरी 400 कोस की है। तो लंबाई तरफ तो महल पड़ेंगे 36, चौड़ाई तरफ बनने हैं 29। अब शोभा क्या रहती है कि सुंदर साथ जी पहले हांस में आ जाते हैं, सिर्फ पहले हांस में। तो पहले हांस में दाएं बाएं के 10-10 महल तो आए हैं, मध्य के 9 महल नहीं आए। लेकिन उसके बाद ये महाराष्ट्र जी के नक्शे से ही देखते हैं, उसके बाद ये देखो पहले हांस के बाद ये जो अपने पास 890 में से एक कम कर ले, 889 हांसों में पूरी पहली भूम की पूरी 29 मोहलातें आई हैं। सुंदर साथ जी इस शोभा को थोड़ा ध्यान से सुने, ध्यान से समझने का। जैसे कि दाएं बाएं के तो 10-10 मोहल पहले हांस में आए हैं, मध्य के 9 मोहल जैसे इस नक्शे में भी दिख रहा है कि मध्य के 9 मोहल नहीं आए। लेकिन दूसरे हाथ से लेके 890 हाथ तक पहली भूम के पूरे 29 मोहलातें आई हैं। फिर इसी तरह से हम दूसरे हाथ में आ जाए तो दूसरे हाथ में भी शोभा देखेंगे कि दाएं बाएं के 10-10 मोहल तो आए हैं, मध्य के 9 मोहल नहीं आए। लेकिन तीसरे हाथ से हम देखेंगे जो दूसरी भूम आई है उनकी पूरी 29 मोहलातें चौड़ाई तरफ आई हैं 890 हाथ तक। तो जिस भी हांस में है उस हांस के मध्य के 9 मोहल छूट गए हैं, वो मध्य के 9 मोहल नहीं आए हैं, उन स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये शोभा यहाँ से देखिए, यहाँ मध्य के 9 मोहल नहीं आए, उन स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। यहाँ दूसरी भूम में दूसरी भूम के मोहल नहीं आए, वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। ऐसे ऊपर ऊपर सीढ़ियां चढ़ती गई हैं। तो सुंदर साथ जी अगर हम माने कि हम तीसरे हांस में हैं, इस शोभा को देखने की कोशिश करें कि हम तीसरे हांस में पहुंच गए। पहले हांस की शोभा देखी कि दाएं बाएं के मोहलातें आई हैं, मध्य की मोहलातें नहीं आई, लेकिन आगे तक सभी 890 मोहलातें आई हैं। अब हम दूसरे हांस में पहुंच गए तो यहाँ पर मोहलातें 2 भूम की हैं। इनमें भी दाएं बाएं की अब 10-10 मोहलात तो आ रही है, लेकिन जो दूसरी भूम की मध्य भूम की मोहलात आनी चाहिए थी, एक बार वापिस यहाँ से बताती हूँ। अब जैसे हम दूसरे भूम में पहुंच गए, दूसरे हांस में पहुंच गए, यहाँ मोहलातें 2 भूम की हैं। यहाँ पहली भूम की तो पूरी 29 मोहलात आ रही है, लेकिन दूसरी भूम की मध्य 9 मोहलातें नहीं आई।
इसको यूं समझे कि हम जिस हांस में जाते हैं, जैसे अगर चौथे हांस में गए तो चौथी भौम के मध्य की 9 मोल नहीं आए। 3 भौम के तो आएंगे मोल, लेकिन मध्य के 9 मोल नहीं आए चौथी भौम के। ऐसे अगर 5वीं भौम में पहुंचते हैं तो उस जगह के 5वीं भौम के मध्य के मोल नहीं आते, उस स्थान पर सीढ़ियां छोड़ती है। तो इस तरह से ये शोभा बैठती है। इस शोभा का विस्तार कोई सुंदर साथ कर सकता है कि हम छठी भौम में हैं। ये ना सीमा दीदी हैं, उनको बुलाते हैं, उन्होंने वो नक्शा भी बनाया था, तो एक बारी उनसे भी मुख से देखते हैं रिवाइज करा के। मधु भाभी हैं। हम्म। कि जैसे हम छठी भौम में है सुंदर साथ जी, तो वहां पर मोहलातों की शोभा कैसे रहेगी? वहां पे ये तो अपने को पता है कि 6 भौम की मोहलाते हैं, तो कैसे शोभा रहेगी? मध्य की मोहलात कहाँ पर नहीं आएगी? छठी लास्ट वाली भौम में मध्य की मोहलत नहीं हाँ आएगी जी, हाँ और जी, नीचे की नंदी वगैरह। 5 भौम में आएगी। हाँ हाँ, तो हम दीदी जिस भी भौम में पहुंचेंगे, जैसे जिस भी हांस में पहुंचे, हम मान लो पहुंच गए 25वें हांस में, तो देखेंगे 24 भौम तक तो सारी 29 मोहलाते आ रही हैं, लेकिन उस हांस के 25वीं भौम में देखेंगे कि मध्य की 9 मोल नहीं आए। इस तरह से मतलब जिस भी हांस में पहुंचते हैं, उस हांस की जो ऊपर ऊपर की भौम आनी चाहिए, उसमें वो 9 मोल नहीं आते, उन स्थान पे सीढ़ियां चढ़ती है। अनीता मलिक जी रीच हाँ करती हैं। हाँ जी अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आपने बताया ये जो भूम पर सीढ़ियां हम चढ़ते हैं चबूतरे पे, तो उसके दाएं बाएं 150 कोस का चबूतरा है, बीच में 100 कोस का चौक है, और इस चबूतरे पे आने के लिए हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं दोनों तरफ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हम 100 कोस की सीढ़ियां सामने जा रही हैं, चौड़ी सीढ़ियां, उस इन पे चबूतरों जाने के का लिए भी क्या 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी यहाँ छोटी? से तो सीधा चौक में आ जाएंगे, और इन चबूतरों का हिसाब इतना क्लियर नहीं है, 150 कोस नहीं है, क्योंकि अपने पास टोटल 320 कोस की जगह है। अच्छा। 40 कोस तो रोज के छूट गए, 100 कोस में ये हो गया, तो इनका इतना हिसाब है नहीं, तो अपन लगभग इसको 100 कोस के ही माने, 100 कोस के ही माने। लेकिन हाँ, अपन जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सीधा इन चौक में आ गए, इन चौक में आने के बाद अपने को दाएं बाएं 3 सीढ़ियां चढ़नी। हाँ, जो सामने सीढ़ियां हैं चौड़ी ना 100 कोस की जो चल रही हैं, हाँ, तो उसमें वहां जाने तो के एक लिए भी पहले छोटी सीढ़ियां हैं। वो तो पक्की एक एक सीढ़ी, एक एक मंदिर की सीढ़ी आएगी ना। अच्छा ठीक है। जैसे हम रंग महल में आते हैं, ठीक है। रंग महल में चढ़ गए, अब आगे वहां तो सीढ़ियां नहीं है, लेकिन यहाँ सीढ़ी है, तो एक पंक्ति ही ऊपर चढ़ना है आगे। ठीक है। अतः इन चौक से अगली सीढ़ी एक पंक्ति ऊंची है। सुंदर सा जी, ये क्लियर हुआ कि हम जिस भी भौम में हैं, वहां पर उतनी भौम की मोहलातें आती हैं। जैसे हम ये दूसरे हांस में हैं, 2 भौम की मोहलात आई। पहली भौम में तो टोटल 29 आ रही है मोहलातें, लेकिन दूसरी भौम के बदले 9 मोल नहीं आए। ऐसे हम किसी भी हांस में चले जाएं, उतनी ही मोल की मोहलातें आ गई, उतनी ही भौम की। 25 में आ गए तो 25 भौम की मोहलातें आ गई। 24 भौम में तो पूरे 29 मोहल है, लेकिन 25वीं भौम में मध्य के 9 मोहल नहीं आए, वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। मधु भाभी, इस शोभा का आप विस्तार करोगे? ये देखो दीदी, ये जी, नक्शा बनाया मैं है इस तरह से, दीदी, एक वो मुझे इस नक्शा तरह से बनाया था समझ ना, आ एक रहा है। अपन ने ड्रॉ जी। किया था ना दीदी, वो वाला। एक मिनट दीदी, ये हटाना, वो एक सुंदर साथ ने ड्रॉ करके दिखाया था मधु भाभी। होम में है, उसमें से हम 1 माइनस कर दें। हाँ, जैसे वही। हम सेकंड होम में है तो -1, तो सीढ़ियों के नीचे 1 भौम के महल आ रहे हैं। अगर हम तीसरी भौम में आ गए तो -1, तो सीढ़ियों के नीचे 2 भौम के महल आ रहे हैं, तीसरी भौम के नीचे नहीं आ रहे हैं। इसमें यही इसी बना तरह हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस भी भौम, जैसे हम 25वीं भौम में पहुंच गए, -1 तो 24, तो सीढ़ियों के नीचे 24 स्टोरीज के तो महल आ रहे हैं, लेकिन 25वां नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे सीढ़ी चढ़ रही है। वहाँ सीढ़ी आ तो जाएगी। हाँ, हर भौम में चढ़ते चढ़ते 1 माइनस करते जाए हम, तो हमारा हाँ को जी। समझ आ जाएगा कि सीढ़ी के नीचे 1 भौम कम आए हैं महल, बाकी ये दाएं बाएं पूरे आए हैं, दाएं ये बाएं देखो, पूरे 25 आए हैं।
हाँ, ये देखो हम एक एक माइनस करते जा रहे ये हैं देखो ना, ये पहली भौम है, इसमें ये पूरा आ हाँ। गया। अब ये 2 भौम है, लेकिन दूसरे वाले में 2 भौम के, ये दूसरे वाले मोल नहीं आए, ये दूसरा हांस है, इसमें 2 भौम तक है, लेकिन ये ऊपर नहीं आए क्योंकि यहाँ सीढ़ी चढ़ गई उसी शेप में। ये तीसरे वाला है, 3 भौम है, तो 2 भौम तक तो पूरे आए हैं, तो ये बाकी इधर हमारी सीढ़ी चढ़ गई है। ये बस सिंपल 1 माइनस कर और ये 5वीं, और उससे हमें पता लग जाएगा। 6th भौम में -1 तो 5 भौम के नीचे सीढ़ियों के नीचे हैं। 7th में है तो -1 6 भौम। वो नो मोहल जो तो है वो इजी कम समझ, होते जाएंगे, इजी हो जाए, क्योंकि वो उस जगह सीढ़ी चढ़ेंगे। जिस भी हांस में है उस हांस के माहौल सीढ़ियों के नीचे नहीं आए। 6th में है तो 6th के नहीं आए, 7th में है तो 7th के नहीं आए। इस तरह से इजीली समझ ले तो ठीक है। सीमा दीदी, आप कुछ बोलोगे? सीमा दीदी को भी ले लो। सीमा दीदी है नहीं, है सीमा क्लास में है, किसी और नेम से आई होंगी। सीमा दीदी आप हो? मैंने अभी फोन किया था, वो है क्लास में। अगर सीमा दीदी आप हो तो रेज हैंड कीजिए। सीमा दीदी मैं आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप, मैंने खुला कर दिया है। नहीं है, नहीं आई, मैंने फोन किया उनको, कहती मैं क्लास में ही हूँ, उनकी आवाज भी आ रही थी मेरे को। नहीं है। चलो कोई नाम से आता, ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर हुई ना कि मध्य 9 मोहल कहाँ पर नहीं आए। सुंदर साथ जी हम 5वीं भूमि में हैं, तो 5वीं भूमि में कैसे शोभा रहेगी? मधु भाभी के अलावा कोई और सुंदर साथ इस को बता पाएगा कि हम 5वीं भूमि में हैं? मैं कोशिश करूं? हाँ जी हाँ जी, वही वाला नक्शा लग... हाँ जी, एक तो ये क्वेश्चन आ रहा था ना कि भाई 29 कैसे बने। एक्चुअल में तो जो चबूतरा है वो 110 का है, तो 300 में सीढ़ियां हैं, तो 320 हो गए चौड़ाई में, हमारा 320 का हो गया। और 11 कोस का एक मोहलात आता है, तो 320 को जब हम डिवाइड करते हैं 11 से तो 29 बनते हैं। अब 29 में 9 मंदिरों की जगह बीच वाली सीढ़ियों ने ली है। इसलिए जब पहले हांस में 9 मंदिर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो 100 कोस की जगह पे सीढ़ियां आ गई। जब हम दूसरे हांस में जाते हैं जहाँ 2 भौम के महल बने हैं, अब नीचे तो ऑलरेडी सीढ़ियां, अब सिर्फ दूसरी भौम जो है वहां पे 9 मंदिरों की जगह सीढ़ियों ने ले ली, तो नीचे तो पूरे 29 आएंगे। जब हम दूसरे हांस में जाएंगे नीचे तो पूरे 29 आएंगे, लेकिन जो दूसरी भौम बन गई हमारी दूसरे हांस की, उसमें 20 ही आएंगे, क्योंकि 10 उधर के भी आगे और 10 इधर के भी आगे, और 9 मोहल सीढ़ियों ने ले लिए। इसी तरह जब हम तीसरे हांस में जाएंगे तो 3 मोहल बनने चाहिए, बनेंगे तो 3 भूमि ही आएंगी उसमें, लेकिन पहली और दूसरी में तो पूरे 29 आएंगे, क्योंकि अब नीचे सीढ़ियां तो सिर्फ ऊपर वाली भूमि में चल रही है ना, तो वो 9 मोहलात तीसरी भूमि के नहीं आ पाएंगे और आसपास 20 आ जाएंगे। तो ये चौड़ाई की शोभा इसी तरह से हर हांस में जो सबसे ऊपर वाली भूमि होगी उसमें नहीं आएंगे, और जो नीचे की भूमि है, जैसे अगर आप छठी भूमि की बात कर रहे हो तो 5 भूमि तक तो 29 चौड़ाई में मोहल आएंगे, लेकिन छठवीं भूमि में 20 ही आएंगे। ये चीज चौड़ाई की हो गई। और लंबाई में तो क्योंकि हमारे 400 कोस है एक हांस में, तो 400 कोस को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक मोहलात 11 कोस में आता है, तो 36 बनेंगे हर एक उसमें। हाँ जी चलेगा। सुंदर साथ जी आगे बढ़े, यहाँ तक शोभा क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ क्लियर करके आगे बढ़े। सीमा दीदी आ गई है। अनिता दीदी आप कुछ बोल रहे थे।
सीमा सेठी को आपका म्यूट है, आपका म्यूट है मीनू जी, आपका म्यूट। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। सीमा, सीमा दीदी आप बोल पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। हाँ, वो एक बारी और अच्छे से करो। मतलब कि हर सुंदर साथ को जिससे भी समझ में आ जाए, समझ में आने से मतलब है कि वो कैसे आएगा। हाँ, जैसे अभी नरेश भैया ने समझाया वो सही था दीदी, जैसे उन्होंने समझा दिया सारा। ये माहौल ही बताने हैं ना कैसे हाँ है? जी, हाँ जी, कैसे मतलब कि आप बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नरेश जी ने भी हाँ अच्छे जी, से समझा दिया है, कोई हाँ ऐसी कमी नहीं रखी हाँ है उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने सारा समझा दिया। फिर मेन ये एक बात है कि क्वेश्चन ना जी, आपको नीचे पहली वाली भौम में एक अपने पास पिक्चर भी बनाई थी सीमा दीदी, वो मेरे को मिल नहीं रही। नीचे वाले सारे महल बनते गए, फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ रही थी, फिर महल बनते गए, फिर सीढ़ी चढ़ रही है, वो वाली। वो देखती हूँ। हाँ, इसी तरह की थी जो कल मैंने भेजी, उसी टाइप की थी वो। मैं ये देती मीनू हूँ जी आपको। इसमें भी क्लियर है, ये देखो इसको अपन जूम करते हैं तो नीचे महल बन रहे हैं, ऊपर सीढ़ी चढ़ रही है। हम्म। इसमें भी वो चीज क्लियर वो है, इसको ऐसी जूम दिख रही करते है, हैं। बस वो पूरी ऐसी फ्लैट चीज थी ना, वो वाली चीज बनाई थी ना, बच्चों ने बनाई हुई है। चलो मैं ढूंढूंगी कल, अभी आप समझाओ, हाँ कोई जी, बात नहीं, हाँ आगे जी, चलो। हाँ जी। बहुत एक मिनट। प्रसाद जी आगे बढ़े, यहाँ तक हाँ जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो किसी का तो? नहीं है दीदी। नहीं है। अब शोभा देखते हैं कि सीढ़ियों का विस्तार किस तरह से है। ये जो सीढ़ियां आई हैं उनका विस्तार किस तरह से होगा, ये जो सीढ़ियां हमने चढ़नी है। देखते हैं, एक हाथ 400 कोस का और 400 कोस की ऊंचाई, 400 कोस की ऊंचाई, और सीढ़ियों का उतार चढ़ाव आ जाता है इस तरह से, सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 600 कोस का। तो हम यहाँ चौक में खड़े हैं, इन चौक में खड़े हैं, जैसे यहाँ भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर इन मध्य चौक में आ गए। अब यहाँ से हमें एक सीढ़ी मिलेगी, एक सीढ़ी ऊंची, एक मंदिर सीढ़ी, फिर दूसरी मंदिर सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसी 100 मंदिर सीढ़ियां हम चढ़ जाएंगे। विशालता लिए 100 कोस की चौड़ाई में ये सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो उस विशालता का अनुभव करें कि कितनी विशाल जगह में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो एक मंदिर चांदा आ जाएगा। फिर ये मंदिर चांदा मंदिर सीढ़ियों की अपेक्षाकृत काफी बड़ा होगा। एक मंदिर में आई हैं सीढ़ियां 100, तो वो एक मंदिर चांदे की शोभा देखेंगे तो कितनी बड़ी शोभा हो जाएगी। फिर दोबारा से 100 मंदिर सीढ़ियां, दोबारा मंदिर चांदा, ऐसे 50 बार मंदिर चांदे आएंगे। ये शोभा वापस देखते हैं कि हम इन चौक में हैं। यहाँ से ये शोभा देखें, हम इन चौक में हैं, सामने 100 सीढ़ियां मंदिर सीढ़ियां, एक मंदिर में बताई गई है 100 सीढ़ियां, और अपने पास उतार चढ़ाव है 600 कोस का। तो सबसे पहले हमने एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी, इस तरह से 100 सीढ़ियां पार कर ली। तो जैसे ये देखो ये बड़ी सीढ़ी आई है, तो ऐसे 100 सीढ़ी के बाद एक मंदिर चांदा आ जाएगा। फिर दोबारा से 100 सीढ़ी चढ़ेंगे हम, ये देखिए वापिस से 100 सीढ़ियां चढ़ी, फिर दूसरा मंदिर चांदा, फिर दोबारा से 100 सीढ़ियां, फिर तीसरा मंदिर चांदा, ऐसे हम 50 बार मंदिर सीढ़ियां चढ़ेंगे, 50 बार मंदिर चांदे आएंगे। फिर उसके बाद आएगा एक कोसी चांदा। तो इस एक कोसी चांदे के बाद दोबारा से वही क्रम शुरू होगा कि मंदिर सीढ़ियां, एक मंदिर चांदा, फिर मंदिर सीढ़ियां, फिर एक मंदिर चांदा, उन्हें ये शोभा 50 बार आएगी। इस तरह से अपने पास 200 कोसी, 200 बार एक कोसी चांदे आएंगे, और उसके बाद एक 200 कोसी चांदा आएगा। इन शोभा को वापिस से करते हैं बहुत ध्यान से कि हम भोमबड़ की सीढ़ियां चढ़ के मध्य चौक में हैं, सामने 100 सीढ़ियां मंदिर सीढ़ियां चढ़ ली हम, एक मंदिर चांदा आ गया।
फिर दोबारा से सीढ़ियां चढ़ ली, दूसरा मंदिरी चांदा आ गया। ऐसे हमने 50 बार मंदिरी चांदे पार कर लिए। फिर आ जाएगा एक कोसी चांदा। चांदों का प्रकार है, मंदिरी चांदा काफी बड़ा होगा, कोसी चांदा तो बहुत ही विस्तार लिए होगा। अब ये कोसी चांदा आ गया। पुणे ये जो शोभा हमने देखी कि 50 बार मंदिरी चांदे आए 100 सीढ़ियों के बाद, पुणे वही शोभा फिर से आएगी, फिर दूसरा कोसी चांदा आएगा। इस तरह से अपने पास 200 बार 101 कोसी चांदे आएंगे और उनके बाद सीधा ये 200 कोसी चांदा आ जाएगा। तो इस तरह से ये सीढ़ियों का उतार चढ़ाव है। इन सीढ़ियों की गिनती अभी नहीं करी, सिर्फ इतना सा सोचे कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पहले हमने 100 सीढ़ियां पार कर ली, या सीढ़ियां नहीं भी गिनेंगे, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, एक बड़ा चांदा मिला, फिर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, फिर दूसरा बड़ा चांदा, फिर तीसरा, ऐसे अपने को 50 बार चांदे बड़े मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत बड़ा चांदा, फिर वही शोभा फिर से रिपीट होएगी। इस तरह से शोभा 200 बार चलेगी और 200 बार के बाद अपने को 200 कोस का एक बहुत ही विशाल चांदा। अब इस चांदे के बाद फिर दूसरे हांस की शोभा शुरू होगी। ये एक हांस की शोभा है, ऐसे अपने पास 1000 हांस आए। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ, ये नक्शा तो बना भी हुआ है, ये भी अच्छे से समझा हुआ है ना। मंदिरी सुंदर चांदा। साथ जी, हमने इन चौक में हैं, सबसे पहले अपने को कौन सी सीढ़ी मिल रही है? सबसे पहले कौन सी सीढ़ी मिली? दीदी इसको ऐसे नहीं कर सकती, छोटी सीढ़ी, मंदिरी चांदे को हाँ, क्या छोटी कहते सीढ़ी, हैं ना, छोटी छोटी सीढ़ी, हाँ बोल देते छोटी हैं, सीढ़ी, ये हाँ कंफ्यूजन छोटी होत करते सीढ़ी, ना, अभी छोटी सीढ़ी हाँ है वो। छोटी सीढ़ी। हाँ, कि हम चढ़े पहले छोटी सीढ़ी, वही मैंने कहा ना कि छोटी सीढ़ियां चढ़ते जाए अपने को एक बड़ा चांदा मिलेगा, फिर छोटी सीढ़ियां चढ़ते जाए फिर एक बड़ा चांदा मिलेगा। ऐसे ये शोभा 50 बार घूमेगी तो फिर एक बहुत ही बड़ा चांदा। इस तरह से शोभा 200 बार चलेगी, उसके बाद 200 कोसी चांदा। अगर याद करना चाहे तो 3 तरह के चांदे हैं, मंदिरी चांदा, 1 कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा। एक कोस में 100 सीढ़ियां हैं, एक कोस में 100 सीढ़ियां नहीं, 100 मंदिर होंगे शायद। वो ना एक नक्शा जो बनाया ना पूनम ने, वो बिल्कुल क्लियर है, वो वाला नक्शा, वो सुंदर साथ को ही समझना पड़ेगा, मतलब कि वो तो एक बारी बारी एक एक चीज, छोटी चीज। मैं एक बार फिर ध्यान से बताती हूँ कि सीमा करते दीदी, हैं। एक बार सीमा दीदी को हाँ भी जी, बोलने दो। सीमा दीदी आप बोलो ये वाली शोभा। हाँ, हम्म। हाँ जी दीदी। हम्म। ये एक कोस में जो किरण दीदी बता रहे हैं ना, एक कोस में 100 मंदिर ही हैं। ये ऊपर हाँ जो 100 लिखा हुआ है ना, मंदिर, एक कोस में, हाँ जी, एक हाँ ये कोस में गलत उन्होंने लिखा। वैसे लिखा है कि नहीं, वो लिखा है कि एक कोस में 100 सीढ़ियां, फिर मंदिर चांदे, फिर 100 सीढ़ियां, फिर मंदिर चांदे, इस तरह का उन्होंने वर्णन लिखा है। ये जो लिखा है ये ऐसे है कि एक कोस में 100 मंदिर हैं, तो एक मंदिर में 100 सीढ़ियां आएंगी, फिर एक मंदिरी चांदा आएगा, फिर 100 सीढ़ियां आएंगी, फिर एक मंदिरी चांदा आएगा। इस तरह करते करते पूरा एक कोस हो जाएगा। एक कोस धीरे में बार बोलो बार यही। सीमा दीदी, आप धीरे बोलो, अच्छा, एक एक चीज को अच्छा, बहुत धीरे बोलो, आपको तो आता है, आप जल्दी जल्दी बोल जाते हो, सुंदर साथ को अच्छा, सुनने में कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा धीरे हाँ बोलो। जी, हम्म। ठीक है दीदी, ठीक है। हम्म। इसमें ना एक कोस में 100 मंदिर बताए महाराज जी ने, तो एक मंदिर में 100 सीढ़ियां आएगी, 100 सीढ़ियां एक आ गई, फिर उसके बाद एक मंदिरी चांदा आ जाएगा, फिर 100 सीढ़ियां आएंगी, फिर एक मंदिरी चांदा आ जाएगा, फिर 100 सीढ़ियां आएंगी, फिर मंदिरी चांदा आ जाएगा। इस तरह करते करते एक कोर्स में पूरा इसी तरह रिपीट होता जाएगा कि 100 सीढ़ियां मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ियां मंदिरी चांदा, तो एक कोर्स पूरा हो जाएगा। हमने पार कितना ठीक है किया? दीदी, सिर्फ एक कोस एक पार कोर्स, किया। हाँ जी, पार किया। हाँ मतलब जी, इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद सिर्फ एक कोस पार एक कोस, किया है, अभी हमने हाँ 400 जी, कोस चलना है। सुंदर हाँ साथ जी, जी, हाँ जी, कि ये मंदिरी चांदे कैसे आते हैं कि उतने में हमारे 50 मंदिरी चांदे आएंगे, क्यों सीमा दीदी?
हाँ जी, हाँ 50 जी, मंदिर है चांदे। ना? 50। एक हाँ कोस जी, पार करने में शॉर्ट में बताओ कि यदि हाँ हमने जी, एक कोस चलना है तो 50 हाँ जी, मंदरी चांदे यानी कि छोटे चांदे आएंगे। मंदिर मंदरी चांदे जिनको बोलते हैं उसमें हम एक कोस पार कर लेंगे। जब हम एक कोस पार कर लेते हैं तो एक कोसी चांदा यानी कि हाँ जी, एक कोस का चौड़ाई लिया हुआ बहुत बड़ा चांदा। मंदरी चांदा होता है थोड़ा छोटा चांदा, एक कोसी मतलब और बड़ा चांदा। तो ये हो गया 2 कोस पार हमारा। जब 1 कोस पार कर लिया तो टोटल हमारे पास कितना हमने पार कर लिया? दीदी इस पे वो वाला एरो डालो, 2 कोस पार कर लिया हमने। अब उसके बाद फिर से 1 कोस चलो, 1 कोस चलने के लिए फिर से 50 मंदिरों चांदे हमारे आएंगे। फिर 50 मंदिरी चांदे फिर से पार करेंगे तो ये हमारा 2 कोस पार हो गया। यानी 2 और ये 3 कोस पार हो जाएगा। फिर 1 कोसी चांदा और आ जाएगा तो ऐसे 4 कोस पार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 200 कोस पार करने हैं। यहाँ तक 200 कोस पार कर लेंगे उसके बाद 200 कोसी बड़ा चांदा आ जाएगा तो हम 400 कोस पार कर लिए। दोबारा रिपीट करते हैं हम इसी बात को कि मंदरी चांदे हमारे 50 मंदरी चांदे, 100 सीढ़ी फिर 1 मंदरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी फिर मंदरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी फिर मंदरी चांदा। तो हमने ऐसे 50 मंदरी चांदे पार किए तो सिर्फ 1 कोस हम चढ़े ऊपर, सिर्फ 1 कोस। फिर उसके बाद हमारा 1 कोसी चांदा आएगा तो समझो 2 कोस हमने पार कर लिए। फिर से हम 1 कोस चढ़ना है तो कितने मंदरी चांदे आएंगे? 50 मंदरी चांदे। 1 कोस फिर ऊपर चढ़ो, फिर 50 मंदरी चांदे, फिर से 1 कोसी चांदा आएगा। आवाज क्यों आ रही है? नीरू जी बोल रही हैं साथ में। अपना म्यूट कर लो। इस तरह से 200 कोस चढ़ेंगे तो 200 कोसी एक लंबाई चांदा आ जाएगा तो एक हांस पूरा पार कर लिया हमने। इस तरह से 400 कोस का ये हमारी शोभा ये बनती है। ऐसे अपने पास 1000 हांस है। इस तरह से 1000 हांस है। ये अभी एक हांस की शोभा हमने समझी है। दोबारा से समझते हैं, एक एक चीज को समझो। ये चीज हमने पिछली बार समझी थी लेकिन अच्छे से समझ नहीं आती या याद नहीं रहती है। 1 कोस हमने चलना है, 1 कोस सीढ़ी चढ़नी है तो उसके लिए हमारे को 50 मंदरी चांदे यानी कि 100 सीढ़ी चढ़ो फिर एक छोटा चांदा, फिर 100 सीढ़ी चढ़ो फिर एक छोटा चांदा, फिर 100 सीढ़ी चढ़ो फिर एक छोटा चांदा। तो 50 छोटे चांदे पार कर लेंगे तो हम 1 कोस हम चढ़ गए ऊपर। फिर उसके बाद 1 कोसी चांदा, ये लिखा हुआ है ना 1 कोसी चांदा। तो यहाँ तक हमने सिर्फ 2 कोस पार करे हैं। अभी हमें 400 कोस चलना है ऊपर, यानी कि एक हांस ऊपर चलना है। तो फिर से हम 50 मंदरी चांदे और पार करेंगे भी। 100 सीढ़ी चढ़ो फिर छोटा चांदा, फिर 100 सीढ़ी, फिर 100 सीढ़ी। तो ऐसे तो यहाँ से हम चढ़ गए पूरा 200 कोस तक आ जाओ। इस तरह से कोसी चांदे बीच बीच में आते जाएंगे। फिर यहाँ पे 200 कोस पे आ गए तो एक बड़ा 200 कोसी चांदा आ गया तो ये एक हांस कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ से छोटे मंदरी चांदे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से वही शोभा सेम समान इस तरह से चलती जाएगी। बाकी ज्यादा गिनती करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझाने के लिए कि मंदरी चांदा कितना कितना होता है और कितने कोस बाद आएगा, कितना कोसी चांदा। तो ये शोभा आती है। और जिसको समझ आ गई है इजीली ठीक है, नहीं तो अलग से भी फोन करके हम सुंदर साथ को अलग से फोन कर लो तो उसको हम रिपीट कर लेंगे, आपस में शोध कर लेंगे। सुंदर साथ जी शोभा को यूं भी लेवे, अगर बहुत आसानी से लेना है कि हम इन मध्य चौक में आए, वहां से अपने को छोटी सीढ़ियां मिल रही हैं, जैसे मंदिरी सीढ़ियां अपने को रंगमहल में मिली थी, उसी तरह से हमने 100 सीढ़ियां पार कर ली। तो वहां 5 सीढ़ी के बाद एक चांदा आ रहा था, यहाँ हमने 100 सीढ़ियां पार कर ली तो एक चांदा आया, एक मंदिरी चांदा। उसके बाद फिर 100 सीढ़ियां, फिर मंदिरी चांदा। इस तरह से 50 बार छोटे चांदे आएंगे,
फिर एक कोसी चांदा, यानी जो मंदिरी चांदा है उससे 100 गुना विस्तार, बहुत ही बड़ा चांदा। इस तरह से अपने पास ये बड़े चांदे जब 200 बार आ जाएंगे तब जाके हमारी सीढ़ियां पूरी होती है। 200 बार जब ये चांदे पूरे हो जाएंगे, ये देखिए सीढ़ियां चढ़ी मंदिरी चांदा, फिर सीढ़ियां चढ़ी, फिर एक बड़ा चांदा आ गया, फिर सीढ़ियां चढ़ी एक बड़ा चांदा, 50 बार ऐसे चढ़ लिए, फिर एक बहुत बड़ा चांदा आ गया, फिर अपन ने सीढ़ियां चढ़ी। इस तरह से ये शोभा 200 बार घूमेगी और उसके बाद 200 कोसी चांदा, एक बड़ा बहुत ही बड़ा चांदा, ये तो बेहद ही विशाल चांदा होगा ये वाला जो लास्ट चांदा है। और इसके बाद वापिस से यही शोभा शुरू हो जाएगी। 3 तरह के चांदे हो गए ना, मंदिरी चांदा, कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा। हाँ जी सुदर्शन जी, आप इनको अनम्यूट करना। नाम जी, ये 200 कोसी चांदे तक हम 5 भौम चढ़ेंगे, 5 भौम तक आएंगे। 5 भौम तक कैसे? मतलब 200 कोसी चांदा, महल बनने शुरू होते हैं ना। ये 200 कोसी चांदे तक कितने भौम हो जाएंगे? एक ही भौम होगी। 200 कोसी चांदे तक एक भौम होगा। एक भौम, ये एक भौम का विस्तार है। ऐसे अपने पास 1000 भौमें हैं। ये एक हाथ का विस्तार है। ऐसे हमने 1000 भौम चढ़नी है। ये एक हाथ का से 200 कोसी चांदे तक। हाँ, एक भौम है ये। एक भौम का जो लंबाई उतार चढ़ाव है 600 कोस का आया है। तो ये चढ़ने के बाद पुनः यही शोभा वापस से शुरू होगी। अतः ये शोभा यहाँ तक की है। ये देखो, ये जो बड़ा चांदा आ रहा है इसको 200 कोसी चांदा मानो। अच्छा, यहाँ तक ठीक। हाँ, ये 200 कोसी चांदे तक 5 भौम हो जाएंगे। नहीं, ये वाला, ये देखो, ये है 200 कोसी चांदा। अच्छा, इसके बाद वापिस से वही छोटी छोटी सीढ़ियां, फिर वही शोभा हो जाएगी, फिर वही शोभा। हाँ, फिर वही शोभा। मतलब ये जो महल है वो 2 भौम के हो जाएंगे, तीसरी में 3 भौम के हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुआ? कोई भी क्वेश्चन हो ना तभी वो थोड़ा सा उस चीज तक जाएगा भी, कैसे हम उस चीज को समझा पाएंगे। तो क्वेश्चन तो रेज करें आप लोग, कोई भी क्वेश्चन है तो। चढ़ते हैं सब एक साथ, चढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम एक साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक साथ चढ़ते हैं, उससे कि अपने को महसूस करें ना पहुंचा के कि हम यहाँ चौक में खड़े हैं। इस चौक में देखिए, घबराए ना, एक साथ चलते एक साथ चलते हैं। सुंदर साथी, इन चौक में है, अपने सामने सीढ़ियां चढ़ रही है। तो हम सामने जैसे एक पक्ति चढ़ते हैं रंगमहल की सीढ़ियां, ठीक वैसे ही अपने को सीढ़ियां चढ़नी है। सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, गिनतियां नहीं याद करेंगे कि वहां भी हम 5वीं सीढ़ी के बाद बड़ी सीढ़ी आती, याद करने की कहाँ जरूरत पड़ती है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक कोस पार करना है तो 5000 सीढ़ियां हैं। हाँ, 5000 सीढ़ियां पार करनी है। 50 कोसी चांदे पार करने हैं। मंदिरी चांदे आएंगे, 50 मंदिरी चांदे आएंगे। 50 मंदिरी चांदे पार करके 5000 सीढ़ियां चढ़ के एक 200 का कोसी चांदा आएगा। ऐसा ठीक रहेगा? एक कोसी, 200 कोसी नहीं, 200 का एक कोसी चांदा आ जाएगा। फिर 5000 एक कोसी, एक कोसी चांदा, एक कोसी चांदा। अच्छा, मतलब 5000 सीढ़ियां, 5000 सीढ़ियां, 50 मंदिरी चांदे पार करने के बाद एक कोसी चांदा। जैसे इसमें दिखाया गया है ना, जैसे इसमें कहा, हाँ जैसे इसमें दिखाया गया है ना सुंदर साथ जी, ये जैसे दिखाया गया है कि ये 100 सीढ़ी बार मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी बार मंदिरी चांदा, फिर एक कोसी चांदा। इसमें 2 बार दिखाया है ना कोसी चांदा। इस तरह हमको 200 बार ये सीढ़ियां पार करनी है। इस तरह से 200 कोसी चांदे तक 200 बार। हाँ, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये 2 बार, हाँ ये दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ
इस ऐसे तरह अपने को करते 200 करते बार 200 काटना है। कोस, हाँ 200 कोस तक, मतलब ऐसे ही जाना है हमने 200 कोस तक, है ना। हम्म। और फिर उसके बाद फिर ये सीधा एक बड़ा फिर चांदा आ मतलब जाएगा। यहाँ तक आने के बाद समझो एक भुजंग हाँ ऊंचाई पर आ गए, अब सीधा चांदा है। हाँ हाँ, फिर सीधा आ जाएगा 200 हम्म। कोस का चांदा। सीमा दीदी सुंदर जी, एक बात बताओ, हाँ सीमा दीदी हाँ हाँ जी, हाँ जी अपना दीदी। जो एक कोसी चांदा है उसके बाद 2 कोसी चांदा भी आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 कोसी नहीं सीधा नहीं, लास्ट में आएगा। वो 200 200 सीधा कोसी लास्ट होगा, में। 200 कोसी, है दो ना? हाँ हाँ कोसी जी, नहीं वो आएगा। हाँ जी, मतलब हाँ वो जी, एक वो एक 200। कोसी वाले ही होंगे ना, जो बीच वाले होंगे, हाँ हाँ जी हाँ जी। है ना? हाँ हाँ, ये मुझे कंफ्यूज था कि 2 कोस चढ़ रहे हैं तो उसके बाद 2 कोसी वाला नहीं चांदा नहीं, तो नहीं होएगा एक ना? कोसी नहीं, आएगा। एक कोसी। एक कोस से आएगा ना, तो 2 कोस हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। एक हाँ कोस में हाँ। सीढ़ियां थी मंदिर, और ये 2 कोस हो गया। फिर हम्म। ये चलेंगे, फिर ये 2 कोस हो जाएगा। इस तरह चलते चलते हमने 200 कोस तक ऐसे ही चलना है, 200 कोस तक। हाँ जी हाँ जी। 200 कोस हाँ, ये तो 2 कोस दिखाए ना यहाँ पे। हम्म। हाँ जी, तो वो हमें 200 कोस तक ऐसे ही चलना है। हाँ, फिर मुझे उसके बाद लगा कि सीधा 2 200 कोस कोस तक आने के बाद जो दूसरा वाला बड़ा चांदा होगा वो 2 कोस का होगा, नहीं पर वो ये 1 कोस एक का ही नहीं, कोसी से हाँ है, जी हाँ ये एक जी, 1 कोस कोसी तक, चांदा हाँ जी। होगा। 200 कोस तक। प्रणाम जी, मुझे तो 36 और 29 ही वाला नहीं समझ में आया। अभी रुको दीदी, वो भी समझाते हैं आपको। ये देखो, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये वो आप चिंता मत करो, कि उसके जैसे आगे अब नहीं हम बढ़ने 200 वाले। कोस के बाद फिर लिखा एक हुआ बारी 200 कोसी सुनीता चांदा, दीदी की बात ठीक है। क्लियर कर लो पहले नरेश जी, इसके पीछे चलो 200 दीदी। 200 कोस तक तो हम सीढ़ियों से पहुंच गए, बीच में मंदिरी चांदे और सारे आ गए। अब 200 कोस सुंदर सर जी, अभी बिल्कुल गिनतियों में नहीं जाए, कंफ्यूज होंगे। सीधा सा चले कि हम इन चौक में हैं, हम मंदिरी चांदे पार, मंदिरी सीढ़ियां पार कर रहे हैं, एक बड़ा चांदा, फिर मंदिरी सीढ़ियां पार करें, बड़ा चांदा, इस चांदे को याद कर पाए तो ये मंदिरी चांदा है। तो ऐसे हमने 50 बार चल लिया तो अपने पास एक बड़ा एक कोसी चांदा। अब ये एक कोसी कोसी चांदा चांदा। इसी क्रम से कि मंदिरी 200 सीढ़ियां, बार। मंदिरी चांदे, मंदिरी सीढ़ियां, मंदिरी वो चांदे, तो इस तरह क्लियर से। हो गया। हाँ, तो इस तरह से ये मैं जो कह 200 रहा था, बार आएंगे, उसके बाद 200 कोसी चांदा। हाँ तो जब 200 कोस तक आ गए हम तो 200 200 कोसी जो बार। चांदा है वो तो समतल ही होगा ना, सीढ़ियां तो नहीं है ना। हाँ समतल है, वहां तक 200 भोग कोस चढ़ तक गए हम। 400 कहाँ चढ़े, 200 तक ही चढ़े। 200 के बाद तो आपका 200 कोसी चांदा आ गया एक। तो एक चांदा तो कोसी प्लेन ही चांदा होगा। भी तो जगह, एक कोसी चांदा भी तो जगह ले रहा है। 600 कोस का उतार चढ़ाव है, एक कोसी चांदा भी तो जगह लेगा। तो अभी गिनतियों में नहीं सुंदर साथ को उलझाएं, नहीं मैं सीधा कि गिनती हम में नहीं चढ़ पढ़ रहे रहा, हैं। गिनती की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ अब ये तक जाने 200, के बाद सीधा 200 कोसी चांदा आएगा। हाँ तो ये तो 200 कोस के लेवल पे ही हो रहा। नहीं नहीं, ये 400 कोस की ऊंचाई पे है। ये एक ऊंचाई अपनी भोंबर पूरी हो गई है ना सीमा दी, ऐसे ही होगा ना कि यहाँ हाँ पे जी अपनी हाँ भोम जी, ऊंचाई पूरी हो गई यहाँ पर। एक, हाँ जी, एक भूम ऊंची होगी हाँ, पूरी। ये एक हाँ भूम हो गई दीदी पूरी हाँ, 400 ये कोस। पूरी हो गई। ये शोभा जो मैं यहाँ दिखा रही थी, यहाँ देखो ये शोभा को, इसको, ये चांदा 120 यहाँ चढ़ पे आया। जाएंगे। ये देखो मैं ये दिखा रही ड्रॉ करके, ये अभी ना 234 साथ चांदा को अपना ये कंफ्यूज। वाला हो गया। हम्म। ये हो गया, यहाँ से दोबारा दूसरी भूम की सीढ़ियां चढ़ गई। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। वो आप उससे कंफ्यूज मत, तो बहुत इजी है वो, उसको मैं बाद में आपको अकेले में जिस सुंदर साथ को ये करनी है ना ये चीज क्लियर, नहीं तो सिंपल याद करो हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सारे हाँ सुंदर साथ इजीली याद करो। किसी को जिसको ज्यादा आ रहा है वो अलग से समझ लेंगे, जिसको ज्यादा आ रहा है वो अलग से समझ लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ सुंदर साथ बहुत जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया हुआ, हमें उनको समझना है कि बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, बड़े बड़े चांदे आ रहे हैं, बस हमने चढ़ते चले जाना है। क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, हम जैसे अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल होती है थोड़ा समझने में, लेकिन अभी इजीली समझो कि बड़ी बड़ी इजीली। सीढ़ियां, बड़े बड़े चांदे, क्योंकि इस पे चढ़ना है बड़े जानवरों ने, हाथी, हाँ पूरे बड़े बड़े जानवर चढ़ेंगे तो चांदे भी बहुत बड़े बड़े आएंगे। बस सीढ़ियां हैं यहाँ पे, बस चांदों का साइज बदल रहा है और कुछ नहीं, मेन समझने वाली बात ये हाँ है। सीढ़ियां हैं, हम्म। वही वही कह रहे थे ना कि एक साथ चलते हैं कि यहाँ से चढ़े, पहले छोटी सीढ़ियां, जैसे रंग महल की सीढ़ियां, वैसी सीढ़ियां चढ़ते जाओ, एक चांदा मिलेगा, फिर छोटी सीढ़ियां चढ़ते जाओ। अगर याद करना चाहते हैं तो 50 बार हम ऐसे चढ़ गए तो एक बहुत बड़ा चांदा आ गया। फिर दोबारा इसी तरह से शोभा चलती जाएगी, लास्ट में जब हम एक मोम ऊंचाई पे आ जाएंगे तो ये बड़ा चांदा मिल जाएगा।
फिर और बड़ा चांदा, मतलब कि हाँ, बहुत बहुत बड़ा। ही बड़ा चांदा एक हाथ में जो आएगा ना, वो और भी बड़ा चांदा। मतलब यहाँ अपने पास 3 तरह के चांदे हैं, बस इतना सा समझना है, बाकी 100 सीढ़ियां चढ़ रही हैं। ये देखो, एक चांदा ये हो गया अपने पास, एक चांदा ये हो गया, और एक चांदा ये हो गया। 3 तरह के चांदे आएंगे, बाकी तो मंदिर सीढ़ियां ही चढ़नी है बस। 100 जैसे सीढ़ियां अपन चढ़नी है। स्टेप चढ़ते हैं वैसे ही स्टेप चढ़ने हैं। बीच बीच में अपने को रमन करने के लिए, रुकने के लिए, रिफ्रेशमेंट करने के लिए कहें कि बड़े बड़े स्थान मिल रहे हैं, इन स्थानों पर हम सुंदर शोभा समझे। वैसे भी दीदी हमने हाथी घोड़ों पे बैठ के हाँ चढ़ना है, हमने तो हाँ चलना नहीं है वहां, हाथी घोड़ों हाँ पे बैठ के ही चढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने जानवरों पे बैठ के आना है। तो और जो सुनीता दीदी का क्वेश्चन है ना, वो क्लियर करते हैं कि हाँ जी, सुनीता वो ले दीदी लेते कह हैं। रही हैं कि मुझे अभी वो 29 मंदिर और वो सब हाँ समझ जी, में नहीं आए, पहले वो क्लियर करो। हाँ जी, सुंदर सा जी, अपने पास सुनीता जी, अपने पास ये देखो एक हाथ है, अभी एक हाथ लो, दूसरे हाथ में मत जाओ, एक हाथ में लो। ये हाथ अपना 400 कोस का लंबा चौड़ा हुआ। इस जगह से इस शोभा को समझते हैं, ये अपना 400 कोस का लंबा चौड़ा हाथ हुआ यहाँ तक। ये शोभा यहाँ तक ले गई, ये यहाँ तक, ये अपना एक हाथ हुआ। 300 कोस का लंबा चौड़ा, 300 कोस चौड़ाई, 300 कोस की लंबाई। अपने पास ऐसे 890 हाथ तक मौलाते हैं, हम सिर्फ एक हाथ की शोभा दे रहे हैं। अब दाएं बाएं यहाँ पर 40-40 कोस की परिक्रमा छूट गई, तो चौड़ाई तरफ अपने पास जगह रह जाती है 320 कोस। दाएं बाएं 40-40 कोस छूट गए, परिक्रमा रोज ने जगह घेर ली, तो ये जगह अपने पास हो गई अब 320 कोस। 320 कोस में 11 कोस के हिसाब से 29 मोहलाते आएंगी, ऐसे 29, और लंबाई तरफ आएगी 36, क्योंकि यहाँ पर पूरी अपने पास 400 कोस की जगह है। दीदी ये 11 कोस बताओ की, 36 कैसे, धीरे धीरे हाँ, बताओ। अपने पास ये 400 कोस की जगह है, और 11 कोस की एक मोहला आता है, तो 400 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड अपने करो। पास 36 मोहलात आ जाएंगी। सुनीता दीदी आप पहले अनम्यूट करो, साथ साथ हाँ जी बोलो। हाँ, अनम्यूट ही है मेरा। हाँ अब हाँ जी, अब बोलो, समझ में आई कि ये कैसे 36 कैसे आई हमारी। ये 400 कोस हाँ, की जगह है ना, तो ये हमारा 400 हाँ कोस की जी। जगह है। तो 11 कोस की एक मोहलात होती है, तो आप 400 को 11 से डिवाइड करो, कुल टोटल कितनी मोहलातें हो जाएंगी सुनीता दीदी? हाँ जी। कितनी हुई? 36 हुई ना? हम्म 400 11 कोस की डिवाइडेड, एक मौलात है, 400 कोस में 36 मौलातें आती है। और हाँ चौड़ाई जी, तरफ हाँ। कम इसलिए हो गई क्योंकि दाएं बाएं 40-40 कोस की जगह परिक्रमा रोज ने घेर ली, तो यहाँ पर अपने पास जगह है 320 कोस 320 की। की। तो अच्छा। 320 कोस में 29 मोहल आए। उसमें ऐसे से 9 कोस की जगह में खाली सीढ़ियों की जगह छोड़ दो, तो बाकी कितने बचे? 20। 10-10 मोहला 10 दोनों। 10 उधर हो गई, दाएं 10 10 इधर, 9 में हमारी सीढ़ियां चढ़ी हैं, उसको तो भूल ही ये जाओ। देखो, ये देखो 10 मोल इस तरफ आते हैं, 10 मोल इस तरफ आते हैं, मध्य में 9 मोल की जगह सीढ़ियां चढ़ती हैं। जिस भी भूमि में जाते हैं उस भूमि की मध्य के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। जैसे 10वीं भूमि में आए, तो 10वीं भूमि में यहाँ महल ना की सीढ़ियां आई। हाँ ठीक है जी सुनीता सुनीता जी? दीदी, पहले आप बताओ, क्लियर हुई? हाँ, थोड़ा बहुत समझ तो आया है। दोबारा करो, आप बोलो, आप बोलो एक बार। हम आगे नहीं जाएंगे, दोबारा बोलो आप। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत आ गया समझ में। नहीं, अच्छा, हाँ मैं थोड़ी क्वेश्चन करती हूँ, उस हिसाब से बता दो। अपना एक हाथ कितना लंबा चौड़ा हुआ? हाँ जी। एक हाथ की लंबाई चौड़ाई अपने पास कितनी है? 400 कोस है ना। 400 कोस की है। अब चौड़ाई तरफ क्या हुआ, दाएं बाएं क्या क्या जगह छूट गई अपने पास? 40-40। हाँ, तो अब दीदी अपने 9 पास भी ये लेस करा दो, साथ में 9 भी लेस करा दो। 9 तो तब लेस होंगे ना जिस भूमि में जाते हैं। फिर भी दीदी यहाँ वाली हाँ, उस अभी पता बता लगे। रही हूँ। हाँ जी, 40-40 ये छूट गया, तो अपने पास अब बीच में कितनी जगह रह गई? 400 में से ये 40-40 निकल 300। गए, हाँ, 320। 320। अब 320 में 29 मोहल बनने हैं, तो 10 मोल तो ये दाएं तरफ रहेंगे, 10 मोल ये बाईं तरफ रहेंगे, मध्य के 9 मोलों के स्थान पर सीढ़ी चढ़ेगी, हाँ जी। है ना? इस तरह से सीढ़ियां हम्म चढ़ेगी। या यूं करेगा, कोसों के हिसाब से करते हैं कि 110 कोस इधर छोड़े, अपने पास टोटल 320 है ना, 110 इधर छोड़े, 110 इधर छोड़े,
मध्य 100 कोस में सीढ़ी चढ़ रही है इस तरह से। और लंबाई तरफ अपने पास पूरे 400 कोस की जगह है, तो लंबाई तरफ तो पूरे 36 मोल आ ही जाएंगे। लंबाई तरफ क्यों यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को पूरे 36 मोलाते मिल जाएंगी। इन परिक्रमा रोज पे अपने को पूरी एक हाथ में 36 मोलाते मिल जाएगी। लेकिन चौड़ाई तरफ 29 मोल है, 10 दाएं हैं, 10 बाएं हैं, बीच में 9 के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी। हाँ जी। इन मंदिरों में हम जा सकते हैं दीदी, मंदिरों में? हाँ जी, जा सकते हैं, आराम से मोलाते हैं बड़ी बड़ी। नहीं तो इस सीढ़ियों की तरफ से जा सकते हैं क्या? सीढ़ियों की तरफ से नहीं। नहीं ना। तो किधर से जाएंगे? इधर बाहर से, बाहर वाली रॉस, इस रॉस से। सीढ़ी वाली तरफ से भी कुछ सीढ़ियों तक तो आप फिर भी जा सकते हो, ऊपर ऊपर तो मोलाते कम होती जाएंगी ना बिल्कुल। कुछ सीढ़ियों तक तो फिर भी अपन जा सकते हैं कि हाँ अपने को अंदर जाने के लिए स्टेप मिल गए, कूद के चले जाएंगे ना, जो थोड़ी जगह यहाँ पे है। हाँ रोज से जाएंगे ना, ये इस रोज से जा सकते हैं, परिक्रमा रोज से। कोई बात नहीं दीदी, कल फिर करेंगे ये वाली बात। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी एक बार घर में कल खुद बना के आएंगे, जिसका जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करो कि क्या समझ में नहीं आया।